राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि जिंदगी में कभी भी मन किसी भी गलत चीज की तरफ जाता है तो उस वक्त मन इतना हावी हो जाता है कि पता होते हुए भी कि ये गलत है, इंसान गलती कर बैठता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे बल आए मन? नाम पता होते हुए भी हम जो सही कार्य नहीं कर पाते वो गलत कार्य कर बैठते हैं। पता है सही कार्य है, करना चाहिए, लेकिन मन निरुत्साहित रहता है। पता है गलत कार्य नहीं करना चाहिए पर मन कर लेता है। उसमें अध्यात्म बल की कमी होती है। यदि हम खूब नाम जप करें भगवान का तो हमारे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि जहां ब्रेक मारो बस वहीं ब्रेक मार दो। नहीं, कदापि नहीं, गलत नहीं होने देंगे। धर्मयुक्त भोग मन को देंगे, अधर्मयुक्त भोग मन को दे ही नहीं सकते। प्राण भले चले जाए, मैं गलत नहीं कर सकता, वो निकल जाएगा। मन बहुत बलवान है। मन से बलवान भगवान का नाम है। यदि नाम जप करोगे और नाम जप एकत्रित कर लोगे अधिक नाम बल, तो फिर नाम बल के द्वारा मन को रोका जा सकता है। क्योंकि नाम जपते जपते विशुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा। और जब अज्ञान का नाश हो जाता है तो इन भोगों में प्रीति नहीं होती, गंदी बातों में प्रीति नहीं होती, अधर्म में प्रीति नहीं होती। एक तरफ भोग है, एक तरफ भगवान है, भगवान का नाम है, तो हमारा मन भगवान के नाम की तरफ जाएगा जब पवित्र हो जाएगा। अभी तो एक तरफ भगवान एक तरफ भोग, तो भगवान की तरफ पीठ कर लेगा और भोगों की तरफ चला जाएगा। तो हमें चाहिए कि खूब नाम जप करें और हो सके तो जैसे गीता जी है या भागवत जी है, एक अध्याय रोज स्वाध्याय करो। शास्त्रों के स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है, नाम जप से अध्यात्म बल बढ़ता है, फिर हम रोक सकते हैं। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोजन के प्रति मेरी लालसा कम ही नहीं हो रही, रोज नए नए व्यंजनों में मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये पूरे चराचर जगत को फांसे हुए, किसी को जबान फांसे हुए, किसी को जनेन्द्रिय फांसे हुए, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई छूने में, कोई भोगने में। पूरा संसार इसी तो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन प्रकृति में सदैव लगाए हुए जीव की दुर्गति करता है। वही कोई बलवान है जो भगवान के नाम जप के प्रभाव से, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, साधना के प्रभाव से अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को इन भोगों से हटा के भगवान में लगाते। भगवान में लगाने से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, जहां दुख का निमेष मात्र नहीं है। आपकी खड़े खड़े खाल उतरवा दी जाए तो भी आप डिग नहीं सकते, वो आत्यंतिक सुख होता है। जो भगवान से प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में मार बेटो मार कोड़ो उनके, लेकिन हरि बोल हरि बोल। भगवान से जो आनंद प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं प्राप्त होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। ये मलमूत्रों के द्वारों में सुख है। यहां से खा लो, इतने भर के जाने की बात है। यहां से गया क्या था कोई मतलब नहीं है। वो फिर तुरंत उल्टी करके देखो तो देखने लायक नहीं रहेगा। अगर 6 घंटे पेट में रुक गया तो दुर्गंधयुक्त मल बन जाएगा। तो हमको उतना ही खाना है जितने से पेट पल जाए, और सात्विक भोजन करने। जबान के स्वाद के लिए खाओगे फंस जाओगे। जबान के स्वाद में नाना प्रकार के इंद्रियों के विलास में पूरा जगत फंसा हुआ है। अगर भगत भी इसी में फंसा है तो किस बात का भगत है। इसलिए थोड़ा सावधानी तो रखने की जरूरत है। ठाकुर जी को उत्तम उत्तम भोग लगाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ बांट दो, रूखा सूखा खा के शरीर से खूब भजन करो, मेहनत करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब बुरे आचरणों में जाओगे, जिसकी रसेंद्री बस में नहीं है उसकी कोई इंद्री बस में नहीं हो सकती। 9 इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगी, एक इंद्री को बस में कर ले, केवल रसेंद्री को। बहुत दुष्ट है। खाते खाते जीवन, अरे इतना खाने लगते हैं कि मुर्गा मुर्गी बकरा गाय भैंसा सब खाने लगते हैं। नहीं, जबाने का तो स्वाद है। कितना गिरते चले गए कि राक्षस हो गए। बोलो, गाय मुर्गा कुछ भी, कितना लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं जबान के कारण। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चाट रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब उसके आगे आप विचार करके समाज में देख लो संसार का क्या है। मनुष्य जन्म देवत्व के लिए मिला है, उत्तम आनंद के लिए मिला है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगते हैं, एक से एक सुंदर स्वादिष्ट भोग ठाकुर जी को भोग लगाओ और उतना पाओ जितने से पेट पल जाए। शरीर को ज्यादा मोटा करने से हमारी दिनचर्या में बाधा आती है, रोग बढ़ते हैं, प्रमाद स्थिति होती है, आलस्य बढ़ता है, भोग बुद्धि बढ़ती है। शरीर को उचित अन्न दो और चर्बी मत बढ़ने दो। थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ भाग करो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। मोटा होना स्वस्थ होना नहीं है।
स्वस्थ होने का मतलब यथा योग्य वजन होना, यथा योग्य पेट होना, यथा योग्य आहार विहार होना, तो आपका उठना बैठना सब ठीक रहेगा। एक एक क्रिया करने में परेशान, वो कोई स्वस्थता है? स्वस्थता है कि स्वयं खड़े हो जाओ, स्वयं अपनी दिनचर्या करो। जब तक वृद्धावस्था ना आवे तब तक तुम्हारी कोई सेवा न करने पावे, ऐसे अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तब तो खान पान उचित रहा। अब अच्छी चीज मिली, दवा खा ली, वो चर्बी बढ़ा रही, तो वो किसी काम का नहीं। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कुछ भी तो महाराज जी देखा जाता है, ये महाराज जी हृदय की मलिनता है क्या? क्योंकि महाराज जी जैसे एक ऐसे पवित्र आत्मा होते हैं, जैसे कल ही आप हॉल में एक चींटा था तो आपने बोला इसको बाहर किसी का पैर पड़ जाएगा। एक हृदय ये है और एक हृदय की जिंदा को तल रहे और जिंदा को मार रहे। महाराज जी कैसे हृदय, इनके हृदय मलिन हो चुके हैं, कर्कश कठोर पत्थर हृदय के लोग हैं, इनकी दुर्गति होनी है, इनकी दुर्गति होनी है। वो तो बहुत निंदनीय लोग हैं। भारत जैसा परम धर्म भी दूसरे देशों का अनुकरण करने के कारण भ्रष्ट होता जा रहा है। अन्य देशों के खान पान, अन्य देशों के भोग विलास का अनुकरण कर रहा है भारत, जबकि सदा से भारत के धर्म का अनुकरण अन्य देशों ने किया है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा पवित्र देश है, जहां धर्म और पवित्रता है वही सब कुछ है। लेकिन अब नए नए बच्चे तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही, अन्य देशों का अनुकरण। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये व्यसन, जो ड्रग्स आदि, ये सब अन्य देशों से अपने देश में पधारा है। ये कोई हमारे देश की न शास्त्र में कहीं लिखा है और न समाज में था। 40 वर्ष पहले ये नहीं था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये सब कुछ नहीं, गंदी बातें नहीं थी। जवान जवान बच्चे बच्चियां एक साथ पढ़ते थे, कभी कोई गंदी हरकत नहीं थी, जानते ही नहीं थे। अब मोबाइल आ गया, छोटे बच्चे से पूरी थ्योरिकल गाथा सुन लो, उससे संसार की पूरी गाथा उसको आती है, पूरा उसको पता है, क्योंकि मोबाइल उसके हाथ में है, जानकारी सब कुछ है। राधे राधे। महाराज जी आप दोनों कह रहे हैं कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और महाराज जी कह रहे थे कि शुरू के सालों में मतलब अज्ञानतावश जब इनको पता नहीं था कि कर्म का प्रभाव तो गर्भपात और नसबंदी आदि इसका किया था, अभी कुछ सालों से छोड़ रखा है महाराज जी। एक तो है कि पुराने, एक ने लिखा कि पुराने पाप जो हो गया उसका दोष मुझे जो लगे हैं या तो उसका प्रायश्चित कैसे, और दूसरे कह रहे हैं कि अगर हम किसी को मना कर देते हैं वो कहीं और जाके सफाई करा लेते हैं या फिर उसको स्त्री को या बच्चे को कुछ हो जाता तो उसका अपराध इनको तो नहीं लगेगा? नहीं, मना कर देना ठीक है, हम तुम्हारा पाप कर्म नहीं करेंगे, ये मना। हमारा तो भारतीय कानून भी इस बात का विरोध करता है। भारतीय कानून भी इस बात का विरोध करता है कि आप गर्भस्थ शिशु की हत्या ना करें। क्यों? भारतीय कानून भी विरोध करता है, भागवतिक कानून तो विरोध करता ही है। तो हमें लगता है इसको तो करना ही नहीं चाहिए। और जब आप मना कर देते हो तो आप पाप से बच जाते हो, अगर आप उसे कर देते हो तो आपको हत्या का पाप लगेगा, एक जीव की हत्या का पाप लगेगा और वो नरक में जाके भोगना पड़ेगा। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या ये महत पापों में आता है, महापापों में आता है। तो ये तो प्रायः घर गृहस्थी करवा रहे, तभी घर में दुर्गति हो रही, तभी लड़के ऐसे पैदा होते हैं कि मार थप्पड़ मार डंडे बूढ़ों को घर के बाहर करते, क्योंकि यही जब गर्भस्थ जवान थे तो गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की, तो वही पाप आके जिस पुत्र को बचाया उसी की खोपड़ी में बैठा, तुम्हारे घर में आतंक पैदा कर देगा। इसलिए बहुत सौम्य शांत भाव से अभी जो पाप हो चुके हैं उनका प्रायश्चित कर लो। श्रीमद् भागवत का 7 दिन का पाठ करवाओ संस्कृत से, और भगवान के परम पावन तीर्थ है, उन तीर्थों में अवगाहन करो, भगवान की शरण में होकर के प्रार्थना करो कि भूल से जो हमसे पाप हो गए ना क्षमा करो, आगे हमसे गलतियां नहीं होंगी। चारू नागपाल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मैं एक लेखिका हूँ, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और किताबों में लेख देती हूँ। महाराज जी मैं अक्सर सामाजिक विषयों पर जागरूक करने के विषय पर लिखती हूँ। प्रतिदिन जब समाचार पत्र में किसी नए विषय पर मेरा लेख छपता है तो अधिकतर लोग उस विषय को समाज में उठाने के लिए मेरा धन्यवाद करते हैं, पर उसी विषय पर ही कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं और उसका अलग तर्क दे देते हैं। ऐसे में कई बार मुझे समझ नहीं आता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। इस विषय पर आप महाराज जी। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। कहीं भी विजय प्राप्त करने के लिए पहले हमको क्षमता लानी पड़ेगी। 4 प्रशंसा कर रहे हैं तो खुशी नहीं, और 4 निंदा कर रहे हैं तो हमको दुख नहीं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया अजयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव। 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। आपका लेख यदि सतोगुणी लोग पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, रजोगुणी पढ़ेंगे हाँ लिख दिया, तमोगुणी पढ़ेंगे वो निंदा ही करेंगे,
उनका स्वभाव है, वो द्वेष ही करेंगे। तो हमको ये विचार करना है, अपने को भी हमको सुदृढ़ करना है कि अगर सामने से 100 लोग प्रशंसा कर रहे, हर्षित नहीं होना। हमारी बात 100 की बुद्धि पवित्र है तो समझ में आ रही, और अगर 10 लोग निंदा करने लगे, इनको समझ में नहीं आई, इसलिए ये विपरीत द्वेष भाव से कर रहे। हमें उनके प्रति भी कोई द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, और आनंद, हमारा आनंद अक्षुण्ण होना चाहिए। वो किसी के कहने ना कहने, कोई कह दिया बहुत अच्छा आप आनंदित हो गए, कोई कह दिया बहुत बुरा आपका आनंद नष्ट हो गया, ये अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी स्थिति यह है कि हम सही कर रहे हैं, हम धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए लेखनी के द्वारा जो भगवान लिखा रहे हैं वो लिख रहे हैं। इसके बाद 100 निंदा करें, 1000 निंदा करें, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे भाव से रहोगे तो आपका हृदय शीतल बना रहेगा। और ये प्रकृति है, इसमें सबको सपोर्ट मिलता है और सबका विरोध होता है। हमको किसी को एक को बता दो जिसका विरोध ना हुआ हो, भगवान तक का। यहां भगवान के भी अगर हजारों पूजने वाले हैं तो 2-4 गाली देने वाले भी है। प्रकृति का ऐसा नियम है। इसलिए भगवान के सामने शिशुपाल गाली देता था भगवान को, तो भगवान के सामने तो इसका कोई महत्व नहीं है कि 4 हमारी बात को ना माने, क्योंकि वो उनकी बुद्धि की बात है, उनकी बुद्धि की धरा की बात है। सौरभ गुप्ता जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या कोई ऐसा मंत्र या स्तुति है जिसे सुनकर गर्भस्थ शिशु को आध्यात्मिक बल और शुद्ध संस्कार मिल सकते हैं? भगवान के नाम कीर्तन और भगवान की लीला कथा में अपार सामर्थ्य है। प्रहलाद जी महाराज जो इतने महान भागवत हुए, जिस समय हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या में संलग्न हुआ ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए, तो कयाधु जी के गर्भ में थे। उस समय देवताओं ने आक्रमण किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या परायण था। तो जो अन्य सेनापति, दैत्य सेनापति थे, उनको देवताओं ने परास्त कर दिया और पूरे महल में छानबीन की, तो और तो सब भाग चुके थे। कयाधु गर्भवती थी, इनको बंदी बना लिया, हिरण्यकश्यप की पत्नी को, और बंदी बनाकर ले जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले, उनका कहाँ जा रहे हो? तो उनका इस के अंदर हिरण्यकश्यप का वो जब बालक पैदा होगा तो उसे मार डालूंगा मैं। उनका तुम्हारी क्या सामर्थ्य उस बालक को मार सको, ये निंदनीय कार्य करने की सोचना भी मत, छोड़ दो। तो कयाधु को छोड़ दिया। तो कयाधु को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम ले गए, और वहां भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा, तो गर्भ में ही प्रहलाद जी महाभागवत बन गए। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु, अर्जुन जी चक्रव्यूह तोड़ने की कला गर्भस्थ शिशु को शिक्षा दी। अब वो जब 7वां द्वार तोड़ना था आखिरी, तो उसमें मां को नींद आ गई, तो वो नहीं सुन पाए, क्योंकि मां के कान से ही वो सुन रहे थे। तो इससे पता चलता है कि अगर हम गर्भस्थ नारी को सात्विक भोजन पवावें, भगवान की कथा सुनावें, भगवान नाम कीर्तन करवावें, शास्त्रों का कीर्तन सुनावें, तो इससे उसका परम मंगल हो जाएगा। और रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करे, इससे जो गर्भस्थ शिशु है वो भक्त, भगवान का भक्त बनेगा, वो धर्मात्मा बनेगा। लेकिन जब गर्भ रह जाए फिर मैथुन नहीं करना चाहिए। ये लोग गृहस्थ लोग मनमानी आचरण करते हैं, इसलिए बच्चों के अंगों पर प्रभाव पड़ता है और वो बहुत हानिकारक होता है, और बच्चे कामुक पैदा होते हैं। जिस दिन ये पता चले कि स्त्री गर्भस्थ है, उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, जब तक बालक प्रकट ना हो जाए। और तो अब आजकल लोग सब बातों को, धर्म शास्त्रों को न पढ़ते हैं और न मानते हैं। रोहित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहा हूं, भले ही वो मुझे तकलीफ देता हो, क्योंकि मैं उससे गहराई से जुड़ा। लोग कहते हैं कि अतीत को भूल जाओ, पर सच्चाई है कि उसे भुलाना आसान नहीं है। मैंने अतीत का भाव क्या है आपका? होना, जैसे ब्लड कैंसर भी हुआ था, और फिर उसके बाद मेरे को मतलब ये था कि जो दोनों है। अरे भाई, ये शरीर ही नहीं रहेगा, कितने दिन से बचा पाओगे? कितने दिन से अरे छोड़ो, सब स्वप्न है। वर्तमान को संभालिए,
वर्तमान में नवीन चिंतन कीजिए, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए, आगामी आपको क्रिया क्या करनी है, कौन सा कर्म करना है, वो कर्म धर्मयुक्त है, उन्नति देने वाला है या अवनति अधर्म युक्त है, ये चिंतन कीजिए। भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। भूत का चिंतन क्या? नहीं, वो मेरे को तकलीफ नहीं देता, मतलब वहां से तो ये है कि मैं मजबूत। समय वर्तमान का गया कि नहीं? वर्तमान का समय भूत में गया कि नहीं? आप विचार करो, हमारा जो वर्तमान का मिनट है, वर्तमान का सेकंड है, वो भूत के चिंतन में जा रहा है। भूत तो बीत गया है, भूत तो बीत चुका है, और उसके बीते हुए में वर्तमान को हम खो रहे हैं, तो हमारी मूर्खता है कि नहीं? इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। आज हमारा समाज समय को नहीं देख रहा है, व्यर्थ में समय को नष्ट कर रहा है। हमारा ये सेकंड व्यर्थ क्यों जाए? राधा, हम चिंतन करेंगे आगामी कर्म का, हम चिंतन करेंगे वो धर्म का, हम चिंतन करेंगे नाम का। भूत बीते हुए का हम क्या चिंतन? हमें अब क्या करना है? ये चिंतन करेंगे नाम जप करते हुए। बीत गया तो बीत गया, उसके लिए क्या चिंतन करना है? भूल नहीं पाते तब तो बहुत बड़ी कमी हो रही है, उसको भूलिए और आगे बढ़िए। अगर आप सही माने में अतीत का चिंतन करने वाले, तो मां के गर्भ में कितना कष्ट हुआ आपको याद है? एक सेकंड का भी याद है? गया ना भूल के गर्त में, गया ना? ऐसे इसको भी डालो, भूल के गर्त में डालो। वर्तमान को नाम जप में लगाओ, वर्तमान को भविष्य में हमको क्या करना है इस चिंतन में लगो, नाम जप करो। और एक चीज और थी, जैसे मतलब वस्तु हो गई या फिर इंसान हो गया, पूरा देने के बाद ना मतलब ऐसा रहता है कि छोड़ने का मन नहीं करता। किसी वस्तु या इंसान को अपनी तरफ से पूरा दे दिया, मतलब हर उसके चाहे वो दोस्ती हो या फिर बाद में फिर उसको यहां सच्चाई नहीं है। यहां ना कोई सच्चा दोस्त है, ना यहां कोई सच्चा पति है, ना यहां कोई सच्ची पत्नी है, ना यहां कोई सच्चा पुत्र है। भगवान ही रोल कर रहे हैं, और सब जाएंगे यहां से अपने अपने समय में। अपने समय में सब जाएंगे। हमको झूठा रोल करना है, पत्नी से पति का रोल करना है, पुत्र से पिता का रोल करना है, मित्र से मित्र का रोल करना है, लेकिन किसी से कुछ रोल नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे चला जाता है व्यवहार। हम ऐसे ही करेंगे दोस्ती वाला, हाथ मिला के, लेकिन कोई दोस्त नहीं। हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं। तब तो निपट पाओगे, नहीं तो अभी पहले उसमें बैच में कह रही थी कि हमसे उसने प्यार किया, फिर कहा कि हम ब्याह करेंगे, फिर हमारे साथ गलत संबंध किया, फिर उसने छोड़ दिया, मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। ऐसे शरीर के साथ में विचार करवा लिया, ऐसे गंदी बातें में उतर गई। कोई मर्यादा ही नहीं, कोई धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन ही नहीं, कोई गुरुजन नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी की आज्ञा। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। ये सब रुकेगा तभी जब अध्यात्म की जागृति हो जाए, विवेक की जागृति हो जाए। नाम जप करो, ठीक है? वो वस्तु भी छूटती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मैं मेरा एक पार्ट। ये आप नहीं, सबको लगता है ये सब। ये मोही संसार, रागी संसार, इसमें सबको ऐसा लगता है। एक पेन से भी प्यार हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये राग वृत्ति है, राग मत करो। यहां सब कुछ नष्ट होगा, यहां सबका नाश होगा, पक्का समझो। जैसे कसाई वाड़े में हर पशु के गला सा चलेगा, ऐसे यहां सब मरोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा नंबर आने वाला है, जाना है अपने लोगों को यहां से। अब क्या करके जा रहे हैं, ये खास बात है। जाना तो सबको है, क्या करके जा रहे? नाम भगवान का जप लो, भजन कर लो, अध्यात्मवान बनो, परोपकार कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। यही मनुष्यता है। और यहां तो देख लो, हाहाकार मचा हुआ है। कैसी राक्षसी वृत्ति